हम स्लाइड्स कम आज हम स्लाइड्स जो है वो कम पढ़ेंगे और आज हम जो है वो डेमो ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आज सेकंड क्लास है हमारी। आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। रिकैप में ये है कि हमारी लास्ट में डिस्कशन हुई थी अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंट क्रिएशन के कितने वेज हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने यूके के थ्रू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यूएसए में कैसे करना है, पाकिस्तान के थ्रू कैसे करना है। ये 3 वेज हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि जी अकाउंट मतलब यूएसए में कैसे क्रिएट होता है और यूके में हम कंपनी के थ्रू कैसे करेंगे। तो ज़्यादा बेस्ट हमने तरीका पाया था कि यूके के थ्रू कंपनी हम बना के उसके थ्रू जब जाएंगे तो हमें यूके में भी अकाउंट यूके में भी हमें मिल जाएगा अकाउंट, और यूएसए में मिल जाएगा, मैक्सिको में भी मिल जाएगा, और डिफरेंट जगहों पे हमें अकाउंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 12-14 हमने देखी थी कि मार्केट प्लेसेस में हमें अकाउंट मिलेगा। अब इसके लिए जो है हमने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसको मैं कर देता हूँ कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में हम लोग इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, हमें ऑर्डर आता है, हम सप्लायर से लेके भेज देते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि होलसेल में क्या फ़र्क है, आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है, उसके अलावा पीएल में क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसके अलावा आज जो है वो हम लोगों ने ये देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, जैसे आपका भी मसला था और बस स्टूडेंट्स का मसला ये था कि उनको अकाउंट क्रिएशन के हवाले से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो अब हमारे एक स्टूडेंट है अली मुर्तज़ा, ठीक है, उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे पास एड्रेस भी अवेलेबल है और मैं कंपनी वहाँ रजिस्टर करके मुझे दिखा दें। आज हम एक डेमो करेंगे, लाइव डेमो, आप सब लोग देखें कि कैसे जो है वो हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। और मैं आपको थोड़े से वेज बाद में दिखा दूंगा कि हमने एड्रेस कैसे ढूंढना है। ये जो एड्रेस है उनका, ये उन्होंने पर्सनल एड्रेस कहीं से अरेंज किया। ठीक है, तो आज उन्होंने मुझे डिटेल्स भिजवा दी हैं। रिकॉर्डेड पे लगा दें इसको। इसको रिकॉर्डिंग पहले से हो रही है। शेयर हो जाएगा नहीं होगा? हम्म? जी शेयर बाद में जो इसकी डेमो है वो बाद में दिखा देंगे आपको, लेकिन आप फिलहाल देख लें, बहुत इजी है। फॉर्म फिल हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। DSP क्या मसला है? पहले मैंने उन्होंने एक जीमेल बनाई है, मैं वो एक जीमेल जो है वो एक जगह पर लॉगिन करूंगा। अली मुर्तज़ा, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं एक जीमेल आपकी लॉगिन करने वाला हूँ। तो अगर आपको जी सर, कोई जी जी। ईमेल वगैरह आए तो मुझे बता दीजिए। वो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह मुझे आता है तो मैं उसी वक्त उसको वो कर सकूँ। आपको एक नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उसको यस कर दें अली मुर्तज़ा। जी सर, कर दिया। अच्छा, इन्होंने जो है ना वो ईमेल जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाया है। अगर आपने कभी भी किसी अकाउंट के ऊपर कभी भी अमेजोन का कोई अकाउंट बनाया हो, बायर अकाउंट ही बनाया हो, बेशक एज ए बाइंग करने के लिए कभी होता है, आपने बनाया होता है, तो आप लोग वो ईमेल यूज नहीं करेंगे, प्रेफर ये करें कि आप नई ईमेल बना लें। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो कंपनी का नाम मुझे सजेस्ट किया है वो है जी A&M स्टोर लिमिटेड। ये इसमें हम कंपनी का नाम सर्च कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कंपनी का नाम अवेलेबल है कि नहीं। अभी
ये देखें इसमें अली मूसा, इसमें ऑलरेडी जो है वो नाम अवेलेबल है। तो ये जो मिक्स नाम होते हैं ना, जैसे ए एंड एम स्टोर आ रहा है यहाँ पे, ए एंड एम स्टोर आ रहा है, तो ये हमारे उस पर प्रॉब्लम आएगी। वो कह सकते हैं कि जी ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हम क्योंकि एंड को सिर्फ हम एंड ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बचने के लिए हम नाम चेंज कर लेते हैं। तो आप कोई और नाम मुझे बता दें अगर आपके जहन में है तो। जी सर बता रहा हूँ। ए एम भी अवेलेबल है ऑलरेडी। ए डबल एम नहीं अवेलेबल। आप मुझे कोई नाम मुझे भिजवा दें। ये मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख लें। आप ये चीज देख रहे होंगे कि जो मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ मैं पाकिस्तानी आईपी पे कर रहा हूँ। ये देखा है किसी ने? इसलिए आप इसमें ये आप देख लें कि आपको कोई इशू नहीं है। कंपनी, आप कंपनी हाउस पे जब आप कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, आप पाकिस्तानी आईपी पे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कंपनी क्रिएशन आप कर सकते हैं। अमेजोन क्रिएशन नहीं फिलहाल करेंगे। ये अली मुर्तजा कोई नाम आपके जहन में है, मुझे बता दें। सर अभी तक जो नाम डाले हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं मजीद चेक कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। कर दो सामने सामने कौन देखिए क्या मसला। अच्छा सर, मैंने A to Z स्टोर लिमिटेड सोचा है, तो A to Z लिमिटेड एक ऑलरेडी कंपनी है, तो स्टोर अगर ऐड करें तो वो भी फिर तकरीबन सेम हो जाएगा। वो हम कर सकते हैं। A to Z। A to Z अवेलेबल है, इसको शुरू कर लें। जी सर कर लें।
अब ये देखें, ये लिंक आप चेक कर रहे हैं ऊपर वाला government.co.uk, ये लिंक है, ठीक है। मैंने गूगल पे सिंपल लिखा रजिस्टर कंपनी यूके, तो ये आ गया, ठीक है। सेटअप कंपनी में जाऊंगा मैं। अब यहाँ पर आप देख लें, इसको थोड़ा सा पढ़ लें, यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर यू विल गेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम कह लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये टाउन ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, वालदा का ये नाम बताना पड़ेगा, फादर्स फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर और पासपोर्ट नंबर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस नंबर नहीं चाहिए जी, ठीक है। अब मैं रजिस्टर नाउ पे जाता हूँ, आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो चीज़ें आगे से आगे। अच्छा, अब ऑलरेडी अगर तो कोई एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की होगी तो उसका आ जाएगा, अगर स्टार्ट नहीं की तो हमें न्यू एप्लीकेशन है, हम न्यू करेंगे, ठीक है जी। वी ओनली एक्सेप्ट कार्ड एंड यस। आप स्टेप्स देख रहे हैं, कहीं स्टेप पे आपने पूछना हो कि यहाँ पे यस क्यों किया, तो आप मेरे से उधर ही पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है जी, आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन कंपनीज हाउस रजिस्टर। वो पूछ रहा है कि कोई जो डायरेक्टर है आपका, वो उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल तो नहीं है। सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो कहते हैं कि जो बंदा कंपनी की डिटेल्स एडिट कर सके। इसमें एक ऑथेंटिकेशन कोड आता है, उसके बाद ये सिग्निफिकेंट कंट्रोल हम कर सकते हैं। मतलब एक कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, तो उसको हम एक डायरेक्टर को सिग्निफिकेंट कंट्रोल दे सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये सेक्रेटरी हायर कर सकता है, ये डायरेक्टर हायर कर सकता है, फायर कर सकता है, सिग्निफिकेंट रोल, तो वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी, क्रिएट एन यूजर आईडी, ठीक है। अब मैं एक इनकी ईमेल डालूंगा, कंटिन्यू। एक कंफर्मेशन कोड आएगा मुझे ईमेल में, वो मैंने इसमें पुट इन कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू। कंफर्म, कंटिन्यू। व्हाट इज योर फुल नेम? अली मुजा, मुझे ये चीज़ें चाहिए आपकी, फुल नेम, पासपोर्ट की मुझे अगर वो भिजवा दें, तस्वीर भिजवा दें तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आ जाए। व्हाट्सएप कर रही हूँ। अच्छा, ये हम लोग ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। हमने एड्रेस बाय कर लिया, उन्होंने एड्रेस बाय कर लिया, अब हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना, वो आप एड्रेस बाय कर लें। अगर एड्रेस आप बाय नहीं कर रहे तो आप उसको अगर हम एड्रेस बाय नहीं करते तो हम पैसे फ्री भी मिल जाते हैं। फ्री एड्रेस नहीं मिलते, फ्री एड्रेस नहीं मिलते, पैसे का एड्रेस मिलेगा, वर्चुअल एड्रेस मिलेगा, लेकिन वो कंपनी आपके लिए फ्री कंपनी क्रिएट कर देती है जिस कंपनी पे आप अप्लाई करते हैं। जो कंपनी से आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर रहे हैं, वो कंपनी आपके बिहाफ पे सारा प्रोसीजर कर देगी। लेकिन अगर वो नहीं करती तो आप उनका एड्रेस यूज करके यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी रिलेटिव का एड्रेस हो तो कर सकते हैं, ये रिलेटिव का एड्रेस यूज हो रहा है। फिर एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस में क्या फर्क है? अब पेरेंट वर्चुअल एड्रेस होता है ना, वो होता है मेन सिटी का एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस होता है, ठीक है। कोई लंदन की मेन स्ट्रीट का एड्रेस होगा, तो ये जो एड्रेस यूज कर रहे हैं, ये मतलब जिसे कह लें घर का एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब इनका फुल नेम आ गया। अच्छा, फुल नेम में अब पासपोर्ट के ऊपर एक गिवन नेम होता है और एक होता है सर नेम, ठीक है। तो इधर फुल नेम आएगा, पूरा नाम इनका जो भी है, इसका इनका पूरा नाम है अली मुर्तजा। स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये वाले जो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जो स्पेलिंग हम यूज करने वाले हैं, ये जो डिटेल्स हम यूज करने वाले हैं, ये डिटेल्स जो है आपकी, ये आपके रिफ्लेक्ट करेंगी कंपनी हाउस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आपका नाम जब, क्योंकि इस जब हम सबमिशंस दे रहे हैं, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर नहीं चाहिए होता। अमेजोन पासपोर्ट नंबर को मैच नहीं करता है, अमेजोन डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच करता है, ठीक है। अमेजोन पासपोर्ट नंबर क्योंकि ये रिवील ही नहीं होता और नाम यहाँ सबमिट करेंगे, इसलिए नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए।
क्वेश्चन है। हाँ जी, सर आप कह रहे हैं कि न्यू ईमेल अपने जनरेट करनी है, हाँ जी, वो ज़्यादा बेटर है। अगर हाँ। किसी की ऑलरेडी बनी हुई हो तो वो अमेजोन पे ना डली हो बस, हाँ, बस नथिंग एल्स। आप अपने से इन्होंने मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के उसके अंदर ये डिटेल्स इनकी मैं लिखता जाऊंगा, ताकि इनको मैं ये भिजवा दूंगा और ये अपने पास सेव रखेंगे। ये गवर्नमेंट की आईडी आ गई है, ये सेम रहेगी हमारी, ठीक है। ये सर जो रिकवरी वर्ड आपने लिखे हैं, ये आपने खुद टाइप किए हैं या खुद लिखे हैं मैंने। ये रिकवरी समटाइम रीट्राइप करने के लिए ये हाँ, रिट्राइव करने, पासवर्ड ना याद हो तो फिर ठीक है जी। ये ईमेल एड्रेस जो वो लिखा था ना स्टार्टिंग में कि जी हम लोग ईमेल, अगर आप पुरानी एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो वो इस ईमेल से पुरानी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है कंपनी का, मैं एजेंट हूँ, मैं कंपनी का डायरेक्टर खुद हूँ, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं विल द कंपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट तो नहीं है हमारी, लिमिटेड बाय शेयर्स आता है इसमें कि हम नंबर ऑफ शेयर्स को लिमिटेड करेंगे ना, कि मतलब इसको हम अलॉट कर देंगे जी 100% शेयर इसके हैं, ठीक है। तो लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो डिफरेंट आ जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लब्स और ये चीजें जो प्रॉफिट वगैरह इसमें भी, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, सेव एंड कंटिन्यू। अब कंपनी का नाम अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे दोबारा से। अब ये आ रहा है, आ रहा है। मतलब इससे मिलता जुलता नाम आ रहा है ना, तो हम अगर ये टू ऑलरेडी यूज है, यू वांटेड ए टू जी स्टोर लिमिटेड, लेकिन वो दी ए टू जी स्टोर लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर है, ये रजिस्टर फिर भी हो जाएगी, लेकिन चांसेस हैं 5% के वो रिजेक्शन भेजने के लिए मिलता जुलता है। कोशिश कर लें, नाम डिफरेंट कर लेते हैं। जब अमेज़न पे जाएगा तो बी टू बी तो अमेज़न का कोई इशू नहीं, हमने अपनी कंपनी का नाम रखना है। आपके जहन में कोई और नाम है अली मुर्तज़ा? जी सर, एक मिनट दीजिएगा। ए टू जी कॉमर्स चेक कर लेते हैं, शायद ना। ए टू जी कॉमर्स हो रहा है, इसको करवा दूं? कर दें सर। ओके फाइन। सर ये कस्टमर को विजिबल होगा ना? हाँ जी, कस्टमर को विजिबल होगा है। अब ये एड्रेस जो आता है वो, उसका पोस्ट जी मैंने उसका पोस्ट डाला, इनका जो एड्रेस है वो ऐसे ऐसे फील हो रहा है, ऐसे ये एड्रेस है इनका, ठीक है। अब इसमें 14 नंबर लिखूंगा, 14। फिर मेटेरियल बाय कर लेते तो फिर हमें म्यूचुअल एड्रेस की जरूरत तो नहीं है ना। किसमें? मेरा मेटेरियल बाय कर रहे हैं फिर तो म्यूचुअल एड्रेस नहीं चाहिए ना। आप वर्चुअल एड्रेस ही बाय करोगे ना। एड्रेस तो बाय नहीं होता, एड्रेस सिंपल वो स्पेसिफिक आपको कोई रिश्तेदार रहता है तो वो स्पेसिफिक एड्रेस होना है, अदरवाइज तो एड्रेस वर्चुअली बाय करने को। अब 14 ये ऑप्शन पे कर रहे हैं। 14 नंबर मैंने डाला है और मैंने ये पोस्ट कोड डाला है, उनके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एड्रेस उठा लिया। अब ये एड्रेस जो है ये देख लें, 14 लाइलेक रोड शेफील्ड, ये एग्जैक्ट एड्रेस वही आ गया, ठीक हो गया।
ये अक्सर जब आप बाय करेंगे ना यूके के अंदर, जब प्रोडक्ट्स बाय करते हैं वो सिर्फ पोस्ट कोड ही मांगते हैं मोस्टली। पोस्ट कोड डालें आप तो वो आपको बता देते हैं यहाँ डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे मैं इतने चार्जेस दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे सिटी नेम नहीं चलता, पोस्ट कोड चलता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने एक पार्सल भेजना हो कहीं पे तो हम बताते हैं जी मैंने सक्खर भेजना है, मैंने लाहौर भेजना है, तो वहाँ पे आप पोस्ट कोड डालते हैं, वो पोस्ट कोड से ही आपको बता देता है डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। सुषमान, एक जो वर्चुअल एड्रेस है वो भी सेम की बंदे को अलॉट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलॉट होता है। वर्चुअल एड्रेस का मतलब ये है कि डिफरेंट जगहों पे जो मर्जी उसको यूज कर ले। वर्चुअल एड्रेस इसलिए होता है, और ये कंपनी अलाउ करेगी आपको। ये फिजिकल एग्जिस्ट तो नहीं करता होगा, ये सिर्फ करता है एड्रेस वहाँ पे, मतलब वो होता ही है कि फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअल एड्रेस बाय करना है, तो वर्चुअल एड्रेस इस तरह होता है कि वो वहाँ पे कंपनी होती है, अवेलेबल होता है, लेकिन वो एक छोटी सी ऑफिस होगा, वो मेन जगहों पे होगा किसी, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में कहीं तो MM आलम रोड पे होगा, तो लेकिन वो ऑफिस होगा और वो मैं आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। तो जो मुझे डाक आएगी उसके नाम पे, तो ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा A to Z कॉमर्स लिमिटेड, और नीचे एड्रेस आएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ये A to Z कॉमर्स अली मुर्तजा की है, तो अली मुर्तजा को। बेचने वालों ने तो कारोबार एक खुद बनाया होगा हाँ बीच हाँ हाँ, बहुत बड़ा कारोबार है। तो एक जो कंपनी जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं एक एड्रेस काफी जी, ये लोग एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि ये वहां पे रूल है कि आपको यूके का एड्रेस चाहिए, तो ये एक एड्रेस डिफरेंट कंपनीज यूज कर सकती हैं। लेकिन आपका जो एड्रेस होगा रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आप उनको ये शो करते हैं कि मेरा आगे जाके पूछेगा ये अभी कि रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा यूज कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल एड्रेस जब आप डालेंगे यही वाला, तो वहाँ एरर आ जाएगा कि जी ये तो कमर्शियल एड्रेस है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते, ठीक है। आप इसको वो देखें जी। हाँ जी रेजिडेंस एड्रेस जी, वहाँ पे आप डालेंगे रेजिडेंस पाकिस्तान का एड्रेस, पासपोर्ट वाला एड्रेस जो है वो पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसका भी एक ट्रिक होता है यूके करने का, वो मैं फिर आपको बता दूंगा कि वो यूके भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यूके नहीं हो सकता। वो एक ऑथेंटिकेशन कोड जब हमें मिल जाता है इस कंपनी के थ्रू, डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, तो बैक एंड पे जाके आप कंट्री का रेजिडेंस बाद में चेंज कर सकते हैं, अप्लाई करते वक्त आपने पाकिस्तान में डालना है, ठीक है। मैं बाद में पाकिस्तान में चले तो इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है, वो कई दफ़ा होता है कि मतलब आप यूके का कभी कर लेते हैं, वो इतना इशू नहीं है उसका। अच्छा जी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस जो है वो हमारा यही होगा, एक ही एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और ये यूके का ही कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए अली मुर्जा। अच्छा सर, ये वर्चुअल नंबर होगा या मैं कोई नंबर वर्चुअल, दे वर्चुअल हो सकता है। हाँ, ये मैंने आपको एक ऐप सेंड की है, इससे आप ले सकते हैं, या आप कोई भी वर्चुअल नंबर आप ले लें। ये जो नंबर है ये कोई इशू नहीं है, अपने भाई का भी दे सकते हैं आप। आई थिंक इसके ऊपर कोई कोड शोड नहीं जाता, आई थिंक सो। ये तो मेरे पास 2-3 नंबर हैं ऑलरेडी जो चल रहे हैं वहाँ पे, वो फिल वक्त वो डाल दूँ। तो मुझे कोई भी नंबर मुझे दे। मैं भेज रहा हूँ। तो ये जो कंपनी वर्चुअल एड्रेस बेचेगी वो आपको नंबर नहीं देगी साथ में, नहीं नहीं, ये अलग से खरीदना पड़ेगा। ये नंबर आपने अलग से अपने लिए खरीदना है ना आपने, ये आपने अमेजोन में भी डालना है, आपने कॉल करने के लिए भी। अब सप्लायर आपका ऑर्डर नहीं भेज रहा, तो आप सप्लायर को कॉल करेंगे कि सर मेरा ऑर्डर है, दिस इज द नंबर ये ऑर्डर कौन से आईडी। तरीके हैं? ये वो बहुत सारी ऐप्स हैं ऑनलाइन, मैं आपको एक दो बता भी दूंगा, ठीक है। वो वहां से आपने आप बाइक ऐप बताई। वाइक बताइए कि वो अच्छी है, लेकिन उससे कॉल्स में मसला आता है कि डिंग टोन ऐप है, वो अच्छी है, कॉलिंग के लिए अच्छी है डिंग टोन। बाइक पे तो हमें ज्यादा टेक्स्ट नहीं आएगा। टेक्स्ट उस पर सही आ जाता है, जरा रियल नंबर है, टेक्स्ट आ जाता है, तो अगर टेक्स्ट वगैरह आना हो हमारा तो उस पर यूज कर सकते हैं। वंस पे यूज कैसे करेंगे उस नंबर को, सेम तो नहीं होगी डेफिनेटली, कैसे यूज करते हैं कॉलिंग वगैरह एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन, डिंग टोन एप्लीकेशन है। नंबर हम बाय भी कर सकते हैं। जी जी, नंबर आप वहाँ पे बाय कर लें, अपनी मर्जी का नंबर बाय कर लें कोई भी, और यूके कर लें, यूएसए कर लें, कनाडा, काफी सारी। अब तो पाकिस्तान एक ऐप में बहुत सारे ऐप हैं। सिम के आ गए नंबर, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं बगैर सिम नंबर। वो ई सिम है, ई सिम वो ई सिम है, वो कोई कोई फोन सपोर्ट करता है ई सिम ना, तो वो जैज वाले वो देते हैं, और कौन से देते हैं, यूफोन वाले देते हैं। तो इसने ई सिम ली थी पिछले दिनों, मुझे दिखा रहा था, वो कार्ड होता है, वो कैमरे से आप करें तो वो बताता है। ये भी प्रोसेस इनका भी ई सिम की तरह का ही होता है जो इंटरनेशनल नंबर अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस तरीके से कि ऑनलाइन एप्स होती हैं, वो नंबर जनरेट कर करके दे देती हैं। मीटिंग वगैरह से करते हैं, इसका व्हाट्सएप वगैरह। Buying another company, okay.
अब यहाँ पे इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम तो नई कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटेल, एंड पे आएंगे तो यहाँ आ रहा है रिटेल वाया ऑर्डर, मेल ऑर्डर और वाया इंटरनेट। ठीक है, हमारी कंपनी ये कर रही है। आप इसको होलसेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर होलसेल लिखना चाहें वो लिख लें, लेकिन ज़्यादातर जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो यही सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, ये इसका कोड है 47910। आप डायरेक्टली ये भी लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ये कोड भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये जो चीज़ आपसे, जब आप वर्चुअल एड्रेस बाय करके आप अपने वर्चुअल एड्रेस वालों को कहेंगे कि हमने कंपनी रजिस्टर करनी है, तो उसमें ये डिटेल्स वो मांगेंगे। क्या करना है आपने करना क्या, तो वहां पे आपने ये चीज करना। अच्छा, वो मैं एक कल ही वीडियो देख रहा था, तो वो एनेबलर्स वाले जो है साकेत, उसकी सेम मेरी वीडियो की कॉर्पोरेशन थी, तो वो अदर्स सेलेक्ट करता था, तो आपके इसके ऑप्शन के नीचे वाले ऑप्शन अदर रिटेल मॉडल। अदर रिटेल मॉडल्स भी हो जाता है, कई कई एक करते हैं कि दो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब फॉर एग्जांपल रिटेल वाया मेल ऑर्डर ये कर लिया, एक एक्टिविटी आप और डाल दें, आप और एक्टिविटी बेशक होलसेल की डाल दें। ठीक, नॉन स्पेशलाइज्ड होलसेल। ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आई थिंक सो कि एक काफी ठीक है। है, जैसे हम इंटरनेट और ये आ गया। ठीक है, वो आप अदर कर लें, ये कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन ये वाला ज्यादातर ऑनलाइन रिटेल जो ई कॉमर्स कंपनी है वो यही करती है। आज यहाँ आएगा मिस्टर, मिडल नेम आप मिस कर देंगे क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी में हमारे मोस्टली नाम मिडल नहीं आता। लास्ट नेम सर नहीं लिखे जी, लास्ट नेम है, सर नेम लिखेंगे। और ये जो नाम है ये देखें, जैसे ऐसे अली मुर्तजा आ रहा है, ठीक है, तो ये गिवन नेम और लास्ट नेम ये आएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम मोहम्मद अली होगा तो मोहम्मद अली ही फर्स्ट नेम आएगा, और अगर आगे मुर्तजा सर नेम है तो मुर्तजा में आएगा, मिडल नेम नहीं आएगा। हाँ, तो मोहम्मद सलमान इज द फर्स्ट नेम, जो गिवन नेम है फर्स्ट नेम, सर नेम है लास्ट नेम। नहीं, आपके पासपोर्ट पे जो नेम आएगा ना वही, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिडिल नेम आता ही नहीं है। हमारे पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम ही आता है, यहाँ पे ये चलता है, मिडिल नेम नहीं आता, इसलिए आप मिडिल नेम मिस कर देंगे ताकि जब आपका कंपनी डिटेल्स में बाद में नाम है तो एग्जैक्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ में बता रहा हूँ, ये मैच होगी आपकी। लास्ट नेम जो भी है आपका। अब अक्सर ये भी इशू आता है कि लास्ट नेम होता ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट था, उसका नाम सिर्फ अब्दुल्ला था, उसका गिवन लास्ट सर नेम था ही नहीं। ठीक है, उस पर उन्होंने अप्लाई किया तो उस पर वो कहते हैं मैं लास्ट नेम क्या लिखूं, लास्ट नेम लिखा ही नहीं जा रहा था यहाँ पे, और ये कहता था कि लास्ट नेम लिखें, तो उसके नाम पे कंपनी नहीं बनी। ये सीन हुआ था, इसलिए मुझे ये जुबानी याद। अभी जॉब टाइटल में आप डायरेक्टर लिख लें, कुछ भी आप लिखना चाहें लिख लें। अभी डेट ऑफ बर्थ मुझे जरा दोबारा मैच करनी है। 7 जैन 1987। अच्छा, जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जिसके ऊपर ये आपको डिटेल्स भेजते हैं, मेल वगैरह जाती है, जिसपे आपको बाय पोस्ट ईमेल आती है, तो ये वो सेम एड्रेस होगा। अकाउंट बनाएंगे तो अमेज़न माय डिटेल्स में मैच करेगा कंपनी के साथ। हाँ जी, वो आपकी कंपनी डिटेल्स मैच करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब जब यहाँ पर आप मुर्तजा को आप लिखेंगे ना होम एड्रेस, तो आप डिफरेंट एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी हम
ये एड्रेस हमारा है जैसे कह लें कि यूनिक एड्रेस है और सेपरेट है, हम इनको वहीं का शहरी शो करेंगे। जी पाकिस्तान में जब जैसे ही आप आपका जो वर्चुअल एड्रेस पे आप सेम यही करेंगे तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, वो कहेगा कि जी ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पास डाटा आ रहा होता है तो वो नहीं। अच्छा, रिसीविंग फाइलिंग रिमाइंडर्स में ये चीज होती है कि फाइलिंग रिमाइंडर मींस के ऐसे रिमाइंडर्स जो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ये साद हसन ऐसा है कि जो वाइक है ना, ये एसएमएस इस पे अच्छा आ जाता है, लेकिन कॉल करते वक्त ना इस पे कॉल ठीक नहीं आती, इस पे ग्लिच है। डिंग टून ठीक है, बिल्कुल डिंग टून आपने यूज किया है तो वो वैलिड है। अब यहाँ पर वो एक कह रहा है एक दफा दोबारा डिटेल चेक कर लें, ठीक है। नेम हम चेक कर लेते हैं, मिस्टर अली मुर्तज़ा है बिल्कुल। उसके अलावा 7 जनवरी 87 पाकिस्तानी डायरेक्टर ये। वो शेयर होल्डर्स वगैरह पूछेगा कि शेयर होल्डर कौन है, तो हम यही कर लेंगे यस। हाँ वो डाल लें, वो डाल सकते हैं आप, लेकिन वो ये है ना, फजूल की खप डल जाती है। वजह ये है कि दो बंदों की डिटेल्स दो, दो बंदों की वो जी एड्रेस प्रूफ दो, दो बंदों को जी बैंक स्टेटमेंट दो, दो बंदों को वो करो, जरूरत नहीं है। आप दो बना लें अकाउंट, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ आपस में जैसे मर्जी करें, लेकिन ये ना ये मेरे साथ हो चुका है, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। यूके के अंदर कंपनी बनाई थी उस वक्त, मैं मेरा भाई दोनों उसमें डायरेक्टर नाम डाल दिया उसमें। अब वो कभी उसका भी मांग लेते हैं, कभी उसका मांग लेते हैं। एक बंदा तो बंदा कवर कर ले, दो दो को कैसे कवर करें। अब वो पूछा जी मोड कॉमन टाइप ऑफ, जी कॉमन टाइप ऑफ हम जो है वो ऑर्डिनरी शेयर जो है हमारे वही करेंगे यस। 1 शेयर, इस पे कोई जरूरी नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स 1 कर दें 2, मतलब जितने भी, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ईच शेयर यू 1, ये 1 कर सकते हैं आप। जस्ट लाइक मतलब ऐसे ही जैसे आप एक फॉर्म फिल करते जा रहे हैं, तो ये इस पे किसी जगह पे किसी को कंफ्यूजन हो, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी ऑफलाइन भी, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि जी वी नो दैट अली मुर्तजा इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि एक ही बंदा है ना। अगर मैं 2 शेयर होल्डर डाले होते तो उन्होंने कहना था कि कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये पूछ रहा है जी मेजोरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सके ना कर सके। एक इसके बाद एक बैकएंड पे पोर्टल मिल जाता है, उस पोर्टल के ऊपर आप किसी को डायरेक्टर निकाल दें, किसी को रखते हैं, वो कुछ भी आप करते हैं तो वो आपको वो उसके ऊपर जो है ना वो आप बिल्कुल वो अली मुर्तजा जो है उसको कर सकता है। यूके की कंपनी फॉर्मेशन बहुत इजी है, यूके की टैक्स फाइलिंग बहुत इजी है, यूके की हर इसकी जो है ना वो बहुत बेहतर है, इन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई है। ये यूएसए में तो फिर भी ये लॉयर चाहिए, ये चाहिए, इसमें आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कंट्रोल आपके हाथ में। अच्छा, ये डिटेल्स आप एक दफा दोबारा हम रीचेक कर लेंगे। इसमें मेन चीज एड्रेस हमने रीचेक करना है। अमेजोन हमारा एड्रेस पकड़ेगा, अमेजोन हमारी कंपनी का नाम पकड़ेगा, अमेजोन उस पर नाम और अमेजोन नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ। अब पासपोर्ट का नाम कहीं नहीं आया, देखा आपने, पासपोर्ट नंबर हमने नहीं डाला इसमें। एड्रेस बिल्कुल सही पकड़ेगा मतलब। बिजनेस प्लेस वाला पकड़ेगा बिल्कुल। जो हमारा कंट्री का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो अमेजोन इधर इसके उसमें नहीं आएगा, शेयर नहीं होगा, प्राइवेट शेयर नहीं होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ये अब आप लोग समझ लें, ये है इसका मॉडल है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। ये जो है वो अमेजोन आपसे पूछता है कि जी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपलोड करें, ठीक है। तो अगर आप ये चाहें तो आप इसी आर्टिकल को प्रिंट दिस पेज करके, ये मॉडल है मतलब सेम, मतलब ये हर कंपनी का एक जैसा होता है, तो मॉडल हम इस तरह
इसको PDF में सेव कर सकते हैं। जब कभी अमेज़न मांगेगा हम यही भिजवा देंगे उसको कि हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये है। अब जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मांगता है, ठीक है। ये कहाँ से दिया आपने? ये इन्होंने ही दिए मुझे कि आप मॉडल यूज करना चाहते हैं कि अपना यूज करना चाहते हैं। यू वांट टू यूज अ मॉडल आर्टिकल्स, यस। अगर नो तो हम अपना को देना चाहें तो वो होगा ये कि जब आप किसी, जी जी मैंने ओपन करके ये देखेंगे, सेव एज PDF में करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मैं अपने पास, ठीक है। तो ये आर्टिकल एसोसिएशन में आपको भेज भी दूंगा चाहिए, लेकिन ये मॉडल है, नेट पे जगह जगह पे आपको मिल जाएगा। मेमोरेंडम सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके ऊपर कहेगा जी 3 पीस की मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, मुझे उसके फोन नंबर का लास्ट नेम बता दें, मुझे टाउन ऑफ बर्थ बता दें लास्ट, ठीक है। ये सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए, कल को अगर आपको कोई मसला आता है तो मैं क्रॉस चेक करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। अब देखिए उसमें पूछ रहा है जी 3 मंथ्स फर्स्ट 3 लेटर्स दे दें टाउन के, तो मैं उनका देख लेता हूँ क्या है। टाउन प्लेस ऑफ बर्थ है मस्कत, तो मैं इसमें फर्स्ट नेम ऑफ टाउन ऑफ बर्थ के अंदर MUS कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उनके फादर का नाम, फादर्स फर्स्ट नेम के फर्स्ट 3 डिजिट, फादर का नाम मोहम्मद से शुरू होता है तो मैं फर्स्ट नेम का फर्स्ट डिजिट MUS डाल देता हूँ, ठीक। अच्छा इसमें मैं पासपोर्ट नंबर भी डाल सकता हूँ, लास्ट 3 डिजिट्स पासपोर्ट में डाल सकता हूँ, ठीक है। कोई भी 3 इंफॉर्मेशन हमने दे दी। क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है? मस्कत, लास्ट 3 डिजिट के अंदर 021। इसके अंदर कंपनी नेम ये आ गया, अली मुर्सा आ गया, और ये डिटेल्स आ गई। अब एक बार मैं ये सारी चीजें दोबारा रीचेक कर लूंगा, नंबर रीचेक कर लेता हूँ, ईमेल और ये सारा, ठीक। सेव एंड कंटिन्यू। सर अगर कोई डेट गलती से गलत जगह पे टिक कर देता है, जो हो जाता है उसको नहीं लगता, तो एडिट हो जाता है बाद में। यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ये इस जगह पे अभी एडिट हो रहा है। अब कंफर्मेशन हाँ, अब एंड पे जो है ना, वो एंड पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब इस जगह पे आके जो है वो कंपनी फॉर्मेशन में आके मैं इसको सबमिट कर दूंगा यहाँ पे। अब वो चेंज करना चाहे नंबर ऑफ शेयर्स और ये वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। वैसे ही है कि क्योंकि आप में से मेजर जो लोग हैं वो वर्चुअल ड्रेस यूज करने वाले हैं, तो वर्चुअल ड्रेस जो जो ऑफर कर रहा है वो साथ कंपनी फॉर्मेशन भी ऑफर करता है, चीपेस्ट ऑफर करता है। ये 12 पाउंड है, वो 5 पाउंड भी दे सकता है आपको, कंपनी फॉर्मेशन 5 पाउंड में भी दे देते हैं, क्योंकि वो उनका समझ लें कि एजेंट टाइप होते हैं वहाँ पे, तो उनको शायद डिस्काउंट मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है कंपनी फॉर्म करने पर, तो वो डिस्काउंट भी दे देते हैं। कई लोग ज्यादा भी चार्ज करते हैं, 12 की बजाय आपसे 24 चार्ज कर लें, 25 चार्ज कर लें। अच्छा इसके ऊपर अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं अली मुर्तजा, आप इसकी पेमेंट खुद कर लीजिएगा, क्या ख्याल है? जी सर ठीक है। मैं नॉट रेडी फॉर टू मेक पेमेंट मैं कर देता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से आप इसको वो कर सकते हैं, साइन बैक इन द सर्विस फ्रॉम द रजिस्टर्ड गाइड ऑन ये करके, तो आप इसको, ओ सॉरी, अब यहाँ पे आप कंट्री में ये अब ओपन तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना बिलिंग एड्रेस डालेंगे, फॉर एग्जांपल लाहौर से आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारा डाल के कार्ड का नाम यहाँ पे आएगा, नंबर आएगा, एक्सपायरी डेट और CVV कोड, इसका तो सबको पता है। और यहाँ पाकिस्तान में आप अपना पाकिस्तानी एड्रेस डाल के तो पे कर देंगे, जब आप पे करेंगे वो का जो बैंक में गिवन है या बैंक में जो आपके गिवन जिसके नाम पे आपके पास कार्ड है, अगर आपके पास बाहर का कार्ड है तो बाहर का एड्रेस डालेंगे, अगर आप पाकिस्तानी कार्ड है तो पाकिस्तान का डालेंगे। आई थिंक इनको ईमेल आ चुकी होगी, मैं दोबारा चेक करूँ। उस्मान, अगर बाद में पेमेंट करनी है तो इस सारे फॉर्म पे आने के लिए क्या कोई
यूजर नेम पासवर्ड किस चीज के ऊपर देंगे? जी यूजर ने पासवर्ड हमने बनाया था ना, एक कंपनी गेटवे आईडी बनाई थी, यूजर ने पासवर्ड बनाया था। जो है वो और पासवर्ड। ये साइन इन दोबारा करेंगे ना, अभी साइन आउट मैं कर दूंगा यार, जब साइन इन करूंगा तो आई थिंक मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि मैं इसको कर सकूँ, पेमेंट दोबारा दे सकूँ, तो पेमेंट आप दोबारा इसको दे सकते हैं 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये उसकी 12 पाउंड पेमेंट है, ये 12 पाउंड एक साइड आपके कार्ड से कट देगी, कार्ड से कटेगी उसके बाद। और ये जो पेमेंट आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कल को 2 कंपनीज बनानी है तो सेम पेमेंट डिटेल्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ पेमेंट देनी है। आप अपने भाई का कार्ड यूज कर सकते हैं, किसी का और का भी कार्ड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अली मुर्तजा का कार्ड ही हो। वाइस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इसको? हाँ जी, वाइस के थ्रू ट्रांसफर वाइस, हाँ हाँ ट्रांसफर उसमें एड्रेस कौन सा यूज होता भाई का, जिस पे कार्ड है आपका, जो कार्ड पे एड्रेस है वही वाला, ठीक है। सबमिशन नंबर ये आ रहा है, तो मैंने ये सबमिशन नंबर नोट कर लिया, ठीक है। और इनको इसकी ईमेल भी उस पे आ गई है, ईमेल भी उस पे आ गई है, ठीक है। तो ईमेल पे भी आ गया कि जी आपकी ये है। और है? ये कहाँ पे यूज होगा? सबमिशन नंबर जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि सबमिशन नंबर ये है। अब ये फॉर्मेशन होगी। अब मेरा ये, अब जिस तरह मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं सेकंड अकाउंट बना रहा हूँ, एड्रेस सेम है मेरा और मिसेस का, तो जब मैं लिखूंगा यूनिट नंबर दिस और बाकी एड्रेस सेम, तो जब पासपोर्ट की कॉपी उस पर अपलोड करूंगा तो वहां से वेरीफाई करके उसको अनवेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर तो वो यूनिट नंबर 1 तो नहीं लिखा हुआ था। हाँ किस जगह पे? अगर सेम एड्रेस है मेरे घर का तो अच्छा, और मैं अपनी वाइफ के नाम पे बना रहा हूँ, हमारा एड्रेस सेम है, तो आपने कहा था कि आप जब आप पाकिस्तान में बना रहे हैं ना, जब एक कंपनी बना रहे हैं तो आप जो मर्जी एड्रेस यूज कर लें पाकिस्तान का, डजेंट मैटर, ठीक है ठीक है। लेकिन जब आप अमेजोन पे अपलोड करेंगे तो वहां पे आप पाकिस्तानी एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि आपको ना तो उस पर कोई डाक आनी है, ना आपको उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आनी है, कुछ नहीं आना, ठीक है। वहां पे एड्रेस चेंज कर दूँ? हाँ वहां पे फॉर एग्जांपल आपका घर का नंबर है 121, आप 122 कर लें, ठीक है, 122 डी कर लें, 121 डी कर लें, कुछ भी ऐसा चेंज। बिल से वेरीफाई नहीं करेगा? किससे? पासपोर्ट से वेरीफाई नहीं करेगा? नहीं, पासपोर्ट पे एड्रेस कहाँ आता है? नहीं, यूटिलिटी बिल भी तो मांगता है मुझे। तो बैंक स्टेटमेंट मांगते बैंक हैं। स्टेटमेंट आप वहाँ की दे दोगे ना, ट्रांसफर वाइज की दे दोगे आप, उस पे जो एड्रेस होगा तो उस पर भी ये डाल दें, 121 बी डाल दें, 121 डी डाल दें, डजेंट मैटर, जो एड्रेस आप यूज करें वो या बैंक पे डाल दें। तो लेकिन ये है कि ट्रांसफर वाइज में भी आपसे मांग ले एड्रेस प्रूफ, तो वो आप अपना पाकिस्तानी, लेकिन वो मांगता नहीं है एड्रेस प्रूफ, ट्रांसफर वाइज एड्रेस प्रूफ नहीं मांगता। लेकिन अभी जो है ना वो पिछले कुछ दिनों से मुझे एक आ रहा है कि वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, मतलब अकाउंट एप्लीकेशन के पास ज़्यादा है, तो बैकलॉग ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो थोड़ा डिले करके तो हमको दे रहे हैं मेरा भी ट्रांसफर वाइज। अकाउंट अमेज़न का 25 मई से नहीं अमेजोन नहीं, ट्रांसफर वाइज। ट्रांसफर वाइज डिले कर रहा है, ठीक है। अमेजोन तो डिले करेगा ही करेगा, मतलब उनका तो अपना एक सिस्टम है, लेकिन ट्रांसफर वाइज डिले करता नहीं है, लेकिन आजकल कर रहा है। तो इसे आइडियली अमेज़न भी नहीं देगा, वेरीफाई कर देगा। मुझे अब 1 महीना पूरा हो चुका है, एग्जैक्ट आज 1 महीना हो गया डिटेल दिए, वेरीफाई नहीं कर रहा। आपने किस लिए वेरीफाई करवाना है? मेरा अपना अकाउंट जो मैंने अपने नाम पे बनाया है पाकिस्तान का, उस पर क्या एरर आ रहा है? मुझे खोल के दिखाएंगे वो तो चलेगा, ईमेल दिखा दें मुझे, कुछ भी दिखा दें। तो मैं आपको किसी सिस्टम पे खोल के दिखा दूँ अगर ये कोई इशू आएगा। आइडेंटिटी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को जो है ना वो पेंडिंग जा रही है। मुझे आप दिखाएंगे तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा, जब आप मुझे वो ओपन करके दिखाएंगे ना तो मुझे, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है। स्विफ्ट वाले अकाउंट क्लोज करने का भी दिखा दीजिएगा, उसका भी डेमो देंगे कैसे करेंगे। मेरा सब कुछ वेरीफाई है, सिर्फ आईडी कार्ड नहीं है, तो वो आपने कहा था कि पासपोर्ट का अपडेट करना, उसको क्लोज कर। अच्छा अब हम अकाउंट वो दिखा दूँ आपको, चलें वो देख लेते हैं। लेकिन सब कुछ वेरीफाई हो चुका है तो आपको इशू तो नहीं होगा ना, मतलब आईडी कार्ड नहीं हुआ, बाकी बिल हो चुका, स्टेटमेंट हो चुकी, आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, बिल्स और क्या वेरीफाई हो चुका है? स्टेटमेंट और बिल वेरीफाई हो गया, आईडी कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा।
क्या एरर आ रहा है? मुझे अगर स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आप किसी चीज़ का, अभी ईमेल दिखा दें, बस ईमेल से मुझे पता चल जाएगा। सर आईडी कार्ड ना मेरे आसपास सोसाइटी में भी 5-6 ने अमेजोन का अकाउंट भी बना रहे थे, तो आईडी कार्ड वो बिल्कुल भी तमाम की रिजेक्शन आ रही है। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है लेकिन आईडी कार्ड नहीं हो रहा। मैं उसको देख लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, आईडी कार्ड का वाकई इशू आ रहा है। आईडी कार्ड भी सेट नहीं कर रहा। आईडी कार्ड सेट नहीं कर रहा, मैं आज ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, ये ना इसमें आ रहा है, इसमें आप देखें, इसके नीचे लिखा आ रहा है, एक कमेंट लिखा आ रहा है, अ कॉपी ऑफ द फोटो एंड इंफॉर्मेशन पेज ऑफ वैलिड पासपोर्ट। तो मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी वो मौजम भी बता रहे हैं कि वो उनका मसला आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूं और फिर कंपनी के थ्रू नया अकाउंट खोलेंगे टेस्ट कर, हाँ, मैं कह रहा हूं जो डिटेल्स अभी एक्सेप्ट हो गई है बैंक वगैरह की, हाँ। तो वो इशू तो नहीं आएगा बाद में। वो उनकी चैट बस वो क्लोज करने के थोड़ा डेमो देते हैं, चैट स्पोर्ट को काम जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आता है जी क्लोजिंग का, ये क्लोज अकाउंट आ गया, ठीक है। अकाउंट इन्फो में मैं गया हूँ, अकाउंट इन्फो में जाके क्लोज अकाउंट आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको एक्सेस मिली नहीं होगी अभी, कि मिल गई है? मेरे अकाउंट खोल चेक करना। अभी ये रिक्वेस्ट ऑफ क्लोजर अकाउंट आप करके तो आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों के पास ये यूएसए की मार्केट प्लेस मिली, ये पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना था, ठीक है। और इसमें पाकिस्तानी कार्ड और ये पाकिस्तानी चीज़ें सारी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, एक है शिपिंग सेटिंग्स। ये शिपिंग सेटिंग आपको तब शो होती हैं जब आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट हो। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे देखते हैं? अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम, और यहाँ मैनेज में जाकर, मैंने शायद लास्ट टाइम भी दिखाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये इंडिविजुअल होता है मोस्टली, पाकिस्तानी अकाउंट जब बनता है तो आप उसको अपग्रेड करके प्रोफेशनल पे कर देते हैं। वो प्रोफेशनल जब करते हैं तो वो ये पूछता है कि क्या आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, और इस तरह की एक आधी चीज़ और पूछता है मेरे ख्याल से, ठीक है। फ़ोन नंबर पूछता है, उस पर टेक्स्ट आता है, और उसके बाद उसको अपग्रेड कर देता है। और कार्ड पूछता है दोबारा, जो कार्ड है, जो आपका कार्ड डलता है डेबिट कार्ड, वो दोबारा कहेगा इसको डालें, ठीक है, क्योंकि आपसे वो $40 मंथली फीस लेने वाला है प्रोफेशनल के अंदर। और प्रोफेशनल और इंडिविजुअल का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल के अंदर पहले $0.99 $0.95 पर ऑर्डर कटता है। तो प्रोफेशनल अकाउंट हमें चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। रेफरल फीस 15% जो अमेजोन चार्ज करता है हर ऑर्डर के उस पर, उसको अमेजोन कमीशन कह लें, अमेजोन रेफरल फीस कह लें, अमेजोन कुछ भी आप अमेजोन फीस कह लें, जो 15% अमेजोन देगा, ठीक। तो इसको मैंने डाउनग्रेड और अपग्रेड हमें यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डाउनग्रेड कर दूंगा, अगर मुझे ज़रूरत है लेकिन अमेजोन अकाउंट ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको ये चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। आप बना के डाउनग्रेड करके छोड़ दें, जब काम स्टार्ट करना तो ये चाहिए। सर टैक्स आईडी कहाँ से मिलेगी? वो कंपनी से लिमिटेड टैक्स आईडी? टैक्स आईडी किस चीज़ की? नहीं, जब आप यूके के थ्रू कंपनी बना रहे होंगे ना, तो वो डायरेक्टली मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोफेशनल अकाउंट ही खुलता है, ठीक है, और उसमें टैक्स आईडी स्टार्टिंग में नहीं मांगता, ठीक है। उसे कहते हैं यूटीआर, एक टैक्स नंबर है, उसे कहते हैं यूटीआर। यूटीआर का आई थिंक मुखफ़फ़ देख लेते हैं क्या है। तो ये जो यूटीआर नंबर है ना, ये आपकी कंपनी जब खुलेगी ना, तो कुछ अरसे बाद यूटीआर ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। एक होता है वैट नंबर, वैल्यू एडेड टैक्स नंबर, दिस इज अ मेन नंबर। वो वैट नंबर आप दोबारा से अप्लाई करते हैं अमेजोन के ऊपर जब आप 80,000 थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं। उससे पहले आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसको आपने रजिस्टर नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले जो स्टूडेंट्स आए हैं जो दूसरी जगहों से, मतलब 1-2 स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने पहले से कहीं ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने उनका अकाउंट बनाते साथ ही वैट नंबर भी अप्लाई करवा दिया। कर रहे होते हैं कि जी, अभी खत्म कर दें, बाद में जब सेल्स हमारी ज्यादा होंगी फिर हमसे चार्ज कर देगा।
नहीं नहीं आप जब वो वैट रजिस्टर कर लेते हैं ना स्टूडेंट, तो फिर बाद में वो बेसिकली अमेज़न को मेल्स कर रहे होते हैं कि हमें ना चार्ज करें, ना चार्ज करें। नहीं मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। अब वैट नंबर जो है ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वैट नंबर इसलिए समझना जरूरी है कि वैट नंबर आपको 80,000 थ्रेश होल्ड मिल गया फॉर एग्जाम्पल। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। दो तीन अकाउंट बाहर होती है, ऐसे डिवाइड करना चाहिए। हाँ हाँ 85,000 का मिल जाएगा हमें, ठीक है। और पर उसके बाद यू विल, अब इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको, यू मस्ट रजिस्टर फॉर वैट इफ, लिख लें, योर वैट टैक्सेबल टर्नओवर टू बी मोर देन 85,000 इन नेक्स्ट 30 डेज। ये आपका जो टोटल है वो 85,000 हो रहा है 12 महीनों में। 12 महीनों में अगर आप 85,000 क्रॉस करते हैं तो आपको वैट नंबर चाहिए, अगर नहीं करते तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मेरे ख्याल ये इसी वेबसाइट पे ये अप्लाई हो जाता है। चश्मात ये आफ्टर 12 मंथ्स फिर ये वाली लिमिट 0 पे आ जाएगी। जी ये लिमिट 0 पे आ जाती है। अब वो हम लोग देखते हैं कि वो लिमिट 0 पे कैसे आती है। अब यहाँ पे एक कंपनी बनी, मैंने ऐसी खोल लिया उसको, कंपनी का ये डिटेल्स है। जब हमारी कंपनी बन जाएगी तो हमारी कंपनी जो मैं सर्च करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा जो कि मैंने वहाँ पर डाला था, शेफील्ड का जो एड्रेस मैंने डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन डेट, आज की डेट आ जाएगी, आज आई थिंक 25 जून है। अभी बनी नहीं, अप्रूवल आएगी फिर वो यहाँ पे शो होगी। ये होता है, इसे कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड में तब आएगी जब वो बन जाएगी। ये मोस्टली 24 आवर्स में रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो 24 आवर्स में ये रिस्पॉन्स आएगा कि जी रिजेक्ट हुई है या सक्सेसफुल हो, लेकिन वो मोस्टली सक्सेसफुल हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं आता। अभी नहीं की, बाद में करेंगे वो फीस, ठीक है। वो क्लास के बाद जब भी वो फ्री होंगे वो करते हैं। अब इसके ऊपर पीपल में जाएंगे हम लोग। पीपल में जाके जब हम देखेंगे तो ये उनका नाम आ गया, नेशनलिटी आ गई, कंट्री ऑफ रेजिडेंस वेल्स आ गया, डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट डेट भी वही डेट आएगी जिसमें कंपनी बनी थी, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब अमेजोन को यही डिटेल्स आएंगे, अमेजोन को डिटेल्स वो नहीं जाएंगी, पासपोर्ट नंबर और ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम आपका वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। जी बोलें। सर आप मैं ये कह रहा था सर, मेरी कंपनी जो है उसका आप डिटेल्स मतलब अभी चेक कर सकते हैं यहाँ से। बोलें कंपनी का नाम बोलें। SOLI LI CI EI TEE। EEE। ये आपकी कंपनी का डिटेल आ गया, ठीक है। तो आपने भी ये कंपनी 21 जून को मैं कल परसों बनाई है ये। जी और सर अभी बन गई। ये एड्रेस वर्चुअल तो नहीं है? वर्चुअल है ये? जी सर ये वर्चुअल ही है। वर्चुअल है, फाइन परफेक्ट। एड्रेस आपका अच्छा है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का एड्रेस इन्होंने डाला था। इन्होंने मेरे ख्याल ये वर्चुअल वालों ने अप्लाई की है ना आपकी? जी वर्चुअल वालों ने करी है सर। वर्चुअल वाले अकाउंट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट डालेंगे। क्या चार्जेस लिए थे आपसे इन्होंने? सर 40 आई थिंक 40 पाउंड्स थे सब कुछ मिला के। हाँ ठीक है। और ये इन्होंने एड्रेस की क्या है उसको दोबारा करने की, वो जिसे कहते सर हैं वैसे रिन्यू? तो 55 पाउंड्स कॉस्ट थी, लेकिन वो थोड़ा डिस्काउंट उन्होंने दिया था 20% का, तो आई थिंक बैट वगैरह सबके बाद वो 40 पाउंड्स तक आ गई थी। ओके ठीक है। अच्छा ये अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इनका जो फाइलिंग हिस्ट्री में हम जाएंगे, जो जो हम कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो जो सबमिट करते जाएंगे वो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आता रहेगा, पब्लिक रिकॉर्ड में शो होता है ये, ठीक है। ये शो होने की वजह ये होती है कि हर आपका यूके के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। क्रेडिट स्कोर की डिफरेंट कंपनी है जो कि आपको क्रेडिट स्कोर वैल्यूएट करती हैं, और वो फिर ये डाटा यहाँ से भी पुल आउट करती हैं कंपनीज हाउस की वेबसाइट से भी, और वैसे भी जो जो कंपनीज आपको क्रेडिट देती है, कभी कोई बैंक आपको क्रेडिट देता है तो वो सारा उनके पास शो हो रहा होता है। तो एक स्कोर बनता है, जितना स्कोर आपका अच्छा होता है उतना ही आपको ज्यादा फिर आगे, जिसे वो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे लोन मिल जाएगा। लास्ट टाइम बात हुई थी, स्कोर किस बेस पे दे रहे थे?
ये स्कोर जैसे जैसे आपकी कंपनी पुरानी होती है, कंपनी की एज और कंपनी का जो आपने, एक होता है उसे कहते हैं DMRS, DRMS का DMRS, वो एक इनका इदारा है कि अगर आप किसी को पैसे नहीं देते, कोई आप फॉर एग्जांपल किसी के पैसे, कंपनी के पैसे हैं, मतलब आपने कहीं से उधार ले लिया। एक और चीज आपको बताता चलूं, यूके कंपनियां फॉर्म करके आप अगर किसी होलसेलर से बात करते हैं मुझे सामान चाहिए, तो आपको उधार भी देता है यूके के अंदर। यूके के अंदर आपको उधार भी मिल जाता है अपनी कंपनी की बेस पे, इसकी बेस पे, बैंक नहीं देगा आपको। पिछले दिनों में कोविड में कंपनी हाउस ने, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आप 50,000 पाउंड तक हमसे ले लें, वो लोन ले लें, ठीक है। वो जिसकी कंपनी 2 साल पुरानी है, वो अप्लाई करते रहे, तो कईयों को मिला, कईयों को नहीं मिला, ठीक है। तो वो इसलिए वो आपका क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। फिर उस कंपनी के साथ जितना आप अच्छा चलेंगे, वो आपकी पेमेंट्स अपलोड करेंगे, तो क्रेडिट स्कोर आपका जितना अच्छा होगा, आपको उतना फायदा होता है। अब ये हम इसकी व्यू PDF के अंदर इसकी डिटेल्स देखते हैं, तो व्यू PDF के अंदर इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, और यही डिटेल्स हमने अमेजोन को सबमिट कर देनी है। अमेजोन कहता है कंपनी एक्सट्रैक्ट मुझे सबमिट करें। कंपनी एक्सट्रैक्ट इसे कहते हैं, कंपनी एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है, एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, वो ये वर्ड यूज करता है अमेजोन। वो एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन यही कहता है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन भेजें। ये अपनी कंपनी में जाके ये अपनी कंपनी, जिस मर्जी कंपनी का आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी कंपनी की जो ये आ गई, इन्होंने 21 जून को फॉर्म की, आपका ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको ये अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। जब आप कंपनी वर्चुअल एड्रेस से वेरीफाई करेंगे, तो वो अक्सर पैकेजेस देते हैं कि जी हम आपको प्रिंट करके भिजवा देते हैं, आप सर्टिफिकेट प्रिंट करके आ जाएगा आपको, इस तरह के पैकेजेस होते हैं। वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने, आपको जरूरत नहीं है। वो ऐसे यही कॉपी प्रिंट करेंगे, आपको एक गद्दे पे आपको भिजवा देंगे, आप खुद प्रिंट कर लेंगे अगर आपने अपने ऑफिस में किसी जगह पे लगाना है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने मंगवाया था, तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, 100-150 पाउंड, कंपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके जी मैं आपको भिजवा दूंगी। तो आपने नहीं करना, ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उनका प्रपोज एड्रेस आ गया, ये आ गया, उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी आ गई, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान आ गया, अमेजोन के ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। सर इससे कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं है, अब कोई इशू नहीं है, पहले था, अब कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हालांकि ये भी इशू नहीं है, एक कंपनी मैंने फॉर्म की थी बहुत पहले, और उस वक्त ऐसे ही अप्लाई किया था एक अमेजोन अकाउंट को, अमेजोन पे। अमेजोन ने उसका रिप्लाई किया था कि जी आप सपोर्ट नहीं करते कि पाकिस्तानी एड्रेस पे आप बना सकें, कंपनी बना सकें। उनकी फिर पिछले दिनों में जब ये कंपनी अभी अप्रूवल नहीं आई थी, उससे पहले ही उनकी मुझे अप्रूवल आ गई थी कि अगर आप करना चाहें तो आप मुझे अपना यूटिलिटी बिल सबमिट करें, तो हम आपकी कंपनी वेरीफाई करते हैं, ठीक है, हम आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर देते हैं। तो वो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए वो उन्होंने कर दी। अब आप पाकिस्तानी डिटेल्स एज अ डायरेक्टर और आपकी कंपनी की डिटेल्स यूके की हो सकती हैं। अब यूके की जो एंटिटी है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने यूके के अंदर FBA करना हो, यूके के अंदर FBA करना हो किसी का भी, क्योंकि हम तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो होलसेल के भी हैं, उनका होलसेल करना चाहते हैं, वो करना चाहें तो फिर आपने पाकिस्तान का डायरेक्टरशिप, पाकिस्तान एड्रेस शो नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अमेजोन ये सस्पेक्ट करता है कि आप बाहर की एंटिटी हैं, आपकी कंपनी यूके की है और आप अपना सामान यूके के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप वैट दें, ठीक है। वो वैट जब आपको फिर वो वैट मजबूरन रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। अगर आपने वो नहीं करना तो आप उसकी बेस पे ऐसे चलने दे सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि हम बाद में चेंज कर देंगे वो एड्रेस। जी, तो ये प्रॉपर जो है एक्सट्रैक्ट निकल के आ गया, उसमें ऑथराइजेशन और ये सारी चीजें, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इसके अंदर कंपाइल है, ठीक है। ज्यादातर ये मोस्टली 10 पेजेस, लेकिन 28 पेजेस की इसलिए है, इसमें ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी शामिल है। कई दफा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शामिल होता है, कई दफा नहीं होती, 10 पेजेस तक होती है। ये यहाँ पे 10 खत्म हो गए, तो 11वां पेज आप देखेंगे तो ये इनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए होता है कि आपने वो मॉडल नहीं यूज किया, आपने अपना इन्होंने अपलोड किया है, इन्होंने जो वर्चुअल वालों ने, इसलिए फिर वो 28 पेजेस का आ गया। सर किनसे इन्होंने बनवाया उनका लिंक? आप अपना कर लें, वो सर्च कर लें, वो हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट होता है, आप उसको सर्च। चीपेस्ट 40 पाउंड। आपकी एनुअल फीस कितनी है? किनका था ये सर पॉइंट? ये एनुअली थी सर। एनुअली है। एनुअली कितनी है?
एनुअली वैसे सर रेगुलर 55 पाउंड थी प्लस वैट, लेकिन डिस्काउंट के बाद जो अभी मुझे फर्स्ट ईयर के लिए पड़ी है वो 40 पाउंड्स पड़ी है। फाइल का लिंक तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए आप किसी से भी ये देखें, मैं आपको फाइंड करने के तरीके बता देता हूँ। इन्होंने मतलब ऐड शुरू में रजिस्टर करवा दिया। वैट रजिस्टर करवाया इन्होंने। जो हाँ, जो भी आप परचेजिंग करेंगे, जब भी यूके में कोई भी चीज़ आप परचेज करेंगे आपको वैट लगेगा। आप वैट रजिस्टर है नहीं रजिस्टर, हर वेबसाइट से जब आप परचेजिंग करेंगे तो वैट आपको चार्ज करके देगी, ठीक। तो अब जो भी आप बाइंग करेंगे, कंपनी बनाएंगे, जो भी करेंगे तो उसमें वैट वो डालेंगे आपको, वो आपने देना है। अच्छा, अब आप इतने सारे खोल लें, इसमें से जो आपको पसंद आता है आप उससे करवा लें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स फ्री यूके डोमेन भी दे रहे हैं, 12 पाउंड में दे रहे हैं, और ये यूके एड्रेस 17 पाउंड में दे रहे हैं, ठीक है। ये देखें, और अच्छा, ये हसन ने 40 पाउंड में करवाया है, इसमें वो 12 पाउंड कंपनी के भी शामिल है। हाँ जी, अब यहाँ पे आ गया जी, टोटल दे रहा है इतना सस्ता। अच्छा, ये वो कह रहा है कि जी वो पाकिस्तानी, वो इंग्लैंड का रेजिडेंट होना चाहिए बंदा। अक्सर ऐसे भी होगा कि आपको वो कहेंगे कि जी ये हम लोग सिर्फ इंग्लैंड के रेजिडेंट्स के लिए दे रहे हैं, तो आपने वो उसमें परेशानी नहीं है। अक्सर ये लोग क्या करते हैं कि ये आपको कहते हैं जी अगर आपने आउटसाइडर्स हैं तो आप पैसे ज़्यादा दें, तो हम वो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है। अच्छा, अब ये देखें, सर्विस एड्रेस वो कह रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कह रहे हैं जी 12 महीनों के लिए आप लेते हैं। इनका एड्रेस क्या है? ये एड्रेस होगा इनका तकरीबन, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये एड्रेस होगा इनका। तो आप कोई भी एड्रेस यूज करके कंपनी फॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम अकाउंट रिव्यू कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। अमेजोन अकाउंट कैसा है? अकाउंट इन्फो में जाके, अब ये मैंने उसको किया हुआ है, अपग्रेड कर लिया है उसमें। नहीं, हर साल रिन्यू कराना होगा। कंपनी फॉर्मेशन आपने हर साल रिन्यू करानी है, वो मैं आपको शायद अच्छा एक चीज में भूल गए थे। तो फिर एड्रेस भी चेंज होगा। जी एड्रेस भी चेंज होगा। नहीं, exchange, मैं एक मिनट आपको, एड्रेस वही सेम रहता है, आप सिर्फ उसकी, ये जो एड्रेस हमने बाय किया है जी उसका आपने पैसे देने हैं, हर साल। हर साल देने हैं। क्योंकि वो आप उनके एड्रेस यूज कर रहे हैं, आपको मेल आएगी, आपको स्कैन करके भेज रहे हैं, आपको कार्ड आ रहा है वो स्कैन करके भेज रहे हैं, कंपनी। ठीक है। वो आप करेंगे, उसको किसकी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एड्रेस की आप यहाँ पे आप समझ लें, कंपनी फॉर्मेशन की दो तीन चीजें। एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स कहते हैं जो आपने सालाना अकाउंट सबमिट करने हैं। जैसे पाकिस्तान में जो सालाना अकाउंट सबमिट करते हैं, हर कंपनी सबमिट करती है। तो इन्होंने 30 जून तक 2022 तक जो सेल्स की होंगी, तो ये 30 जून को एंड होकर इन्होंने सबमिशन देनी है। अकाउंट्स में होगा जी मैं इतनी सेल की, मेरा इतना खर्चा आया, मेरा ये आया हुआ है, वो आप बेशक लॉस करके कर दें, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आप ये, इससे टैक्स का कोई इशू नहीं आता। एक है कंफर्मेशन स्टेटमेंट। कंफर्मेशन स्टेटमेंट है कि हम लोग ये सबमिट करेंगे कि जी हमारी ये जो डिटेल्स हैं ये सेम है, हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस सेम है, हमारा डायरेक्टर सेम है, हमारा डायरेक्टर ऐड तो नहीं हुआ, हमारा वो। कंपनी चाहती है कि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हर साल आप उसको अपग्रेड करते हैं हमारे साथ, अपडेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर अपडेट नहीं है तो ये उसकी कोई फीस है, 12 पाउंड आई थिंक, दोबारा रिन्यूअल की फीस है, वो आप डायरेक्टली इनको दे सकते हैं। आपको वर्चुअल एड्रेस वाले बंदे नहीं चाहिए, वो आपको ऑथेंटिकेशन कोड जब आपके पास आ गया है तो सब कुछ आपके हाथ में है,
आप उस बेस के ऊपर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स रिन्यू कर सकते हैं। कंफर्मेशन स्टेटमेंट, अकाउंट सबमिशन आप खुद ही करेंगे। एक अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपनी खोली थी तो उसका यहाँ पर रेड आ रहा था, कंफर्मेशन स्टेटमेंट पेंडिंग आ रही थी, मैंने थोड़ी देर पहले खोली थी। तो वो कंफर्मेशन स्टेटमेंट पेंडिंग हो जाएगी 20 जून को, ठीक है, और 4 जुलाई तक मैंने इसको सबमिट करना है। तो ये कुछ दिन का टाइम देता है। अकाउंट्स जो है ये अकाउंट्स वैट नहीं है। वैट के लिए आपको लगा सबमिशन करनी है क्वार्टरली हर 3 महीने बाद, लेकिन वैट क्योंकि अभी हम कर ही नहीं रहे, हम लोग वैट तो इसमें आप वैसे ही एग्जेम्प्टेड है। और हमारा भी क्योंकि टारगेट भी नहीं है कि हम 80,000 पाउंड हम करेंगे। जब 80,000 हमारा हो जाएगा, 85,000 है वैसे, तो हम उसको फिर देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, कंफर्मेशन स्टेटमेंट की अगर डेट ड्यू हो जाए तो कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज होती है क्या? नहीं, पेनल्टी चार्ज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि अगर आप उसको इग्नोर करते जाएं उसको सबमिट ही ना करें और कुछ टाइम गुजर जाए, तो फिर जो कंपनी हाउस है वो आपको जो है ना वो दे देती है रिजॉल्व, मतलब उसकी तरफ डिजॉल्व की तरफ, सॉरी, उसमें लिखा है डिजॉल्व, DISSOLVED। डिजॉल्व का मतलब है कंपनी जो है वो ये नहीं अपडेट नहीं करी तो ये डिजॉल्व कर देते हैं हम इसको। अगर आपने वो डिजॉल्व कंपनी वापस लेनी है तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ता है और आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपने अगर काम चला रहे हैं तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट की तरफ आपने नजर रखनी है। ये सादसन आपके लिए भी है, जो लोग सुन रहे हैं, आपने कंफर्मेशन स्टेटमेंट साल बाद जब भी आपको आएगा तो आपने ये सबमिट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे और आपकी कंपनी ऐसी रहती, अमेजोन बैठे बैठे पूछ लेता है जी अपनी कंपनी चेक पे जाए, ईमेल रिमाइंडर्स आप करवा सकते हैं, लेकिन अमेजोन बैठे बैठे कंफर्मेशन स्टेटमेंट ऐसी मांग लेता है आपसे, कंपनी एक्सट्रैक्ट मांग लेता है ये वाली फाइलिंग हिस्ट्री, क्योंकि अमेजोन का सिस्टम से सिंक्रोनाइज, उसे पता चल रहा होता है कंफर्मेशन स्टेटमेंट पेंडिंग है, ठीक है, और वो आपसे मांग लेता है। तो जब आप वो आपको वो सबमिट, आपके पास कंफर्मेशन स्टेटमेंट ही नहीं होगी क्योंकि आपकी कंपनी डिसॉल्व आ रही है, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कंपनी डिसॉल्व आ रही है तो ये खत्म हो रही है कंपनी, मुझे मैं क्या उसको वो आपसे कहेगा कि मुझे दोबारा दें। और दोबारा देने के लिए आपको लॉयर भी चाहिए और कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए। बड़ा लंबा काम है, इससे बचना है आपको। और कंपनी रिलेटेड, कंपनी के क्रिएशन, कंपनी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी से मेरे से पूछ ले। ऑफलाइन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ ले, क्योंकि हम आगे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारा डेमो आपको दे दिया है। जिससे हम एड्रेस लेंगे वही हमें बना देगा ना job? मोस्टली कोई बना, जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया, मोस्टली बना देते हैं आपको। ठीक है, और नंबर हमें उससे पहले लेना पड़ेगा। जी नंबर आप ले उसको लें, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जी नंबर आप ले लें। सर ऑनलाइन मेरा एक जो लोग, जी जी बोलें। जी सर मेरे अच्छा थोड़े सर ये एक तो जी मौजम आप आप बोलें, बोलें, आप कर लें। मौजम बोलें। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सपोज यूके का एड्रेस ले लिया और यूके पे एड्रेस पे हमारे कजन का एड्रेस था, यूनिक एड्रेस हो गया, उससे हमने कंपनी रजिस्टर कर ली। अच्छा, अब हम कंपनी तो हमारी उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, तो हमें अब हम जो अमेजोन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये भी इनका आया हुआ था कंट्री ऑफ रेजिडेंस में पाकिस्तान का, तो क्या हम उस एड्रेस पे फिर पाकिस्तान का वहाँ पे डाल सकते हैं, वो उसी कंपनी का एड्रेस ही वहाँ पे डालेंगे? नहीं, आप चाह रहे हैं कि जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस, बिल्कुल आप पाकिस्तान डाल सकते हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कंपनी ऑफ जो कंट्री रेजिडेंस में आप पाकिस्तानी एड्रेस ही डालेंगे, क्योंकि जब आप यही एड्रेस डालेंगे कि जो डायरेक्टर यहीं पर रहता है, तो वहां पर ये वो कंपनी की तरफ से रिजेक्शन आ जाएगी कि ये जो है ये कमर्शियल एड्रेस है, ये रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है, तो इसलिए आप इसको चूज नहीं कर सकते। आप कोई रेजिडेंशियल एड्रेस चूज करें, तो रेजिडेंशियल एड्रेस चूज करने के लिए आपसे वो कहेगा कि वो रेजिडेंशियल एड्रेस हमारे पास है नहीं, तो इसलिए अच्छा, ये इनका तो अमेजोन अमेजोन रिजेक्शन करेगा यहाँ पे इसकी कि भाई ये तो कंपनी का कमर्शियल एड्रेस है? आपकी कंपनी ही क्रिएट नहीं होगी इस पे। नहीं नहीं सर, मैं आपने भी जैसे बोला ना पहले कि कंपनी, आपने कहा कि हमारा जो मतलब यूनिक एड्रेस होता है, किसी रिलेटिव का एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस की बेसिस पे आपका वही रेजिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है और वो कंपनी का कमर्शियल एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वर्चुअल परचेज करते हैं तो वो नहीं हो सकता। तो मैं उसका पूछ रहा हूँ। जी वर्चुअल, मैं वही कह रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। अगर आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर रहे हैं तो आप ये करेंगे कि वर्चुअल एड्रेस वहां का यूज कर लें और अपना जो एड्रेस है वो आप पाकिस्तान का एड्रेस यूज कर लें। और तो कंट्री ऑफ, अगर हम कजन का वो यूज कर रहे हैं एड्रेस, तो फिर उस केस में फिर आप दोनों यही यूज कर सकते हैं। जी जी मैं ये पूछ रहा था कि मतलब, क्योंकि मैंने कहा मेरे कजन का एड्रेस है। ये भाई का एड्रेस हम यूज कर रहे हैं, अली मुर्तजा का भाई का एड्रेस है ये वाला जो भी हमने यूज किया है, जी इसलिए जी हमने जी एड्रेस डाला ही नहीं है इसके सर ऊपर। अगर हम दोनों वही यूज करेंगे तो अगर अमेज़न हम अपना यहाँ का दे देंगे तो उससे कुछ नहीं है। आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर आप देखें ना, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने यहाँ पर पेपल में जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है कि जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। जब आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट अमेजोन पे भेजेंगे, अमेजोन कहेगा जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ आप यूके सबमिट कर रहे हैं।
तो आप पहले यूके कंपनी की बेस पे यूके कर लें, या कंपनी की ऑथेंटिकेशन कोड डालकर वो लिंक आपको बता दूंगा, उसकी बेस पे जाके पीछे से एडिट कर दें। नहीं, यहाँ कंपनी पे यूके, अमेज़न पे पाकिस्तान। वो कम फिर आप दोनों यूके कर लें, फिर आपको पाकिस्तान डालने की जरूरत ही नहीं है। अमेज़न का रोज की करते हैं बैंक स्टेटमेंट आपका जो है ना कंफर्मेशन स्टेटमेंट जब जाएगी ना, उसमें आएगा या कंट्री ऑफ रेजिडेंस या तो यूके हो या पाकिस्तान हो। अगर यूके यहाँ पे है हाँ, और अमेज़न को हम यहाँ पासपोर्ट पे एड्रेस ही नहीं होता, सॉरी, ट्रेस बस पे भी कोई मसला नहीं। जब वो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, यूटिलिटी बिल से करेगा, बैंक स्टेटमेंट से करेगा, तो हम वो पाकिस्तानी सबमिट करवाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, जब आप अकाउंट साइन अप करते जाएंगे जो चीजें आपने उसमें सबमिट कर दी ना, तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करनी है कि एक माइक ऑफ करना है। आपने जो साइन अप करते जा रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे, मतलब मैं वैसे ही लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आज मेरा एक कजन है, उसका आज अमेरिका की एम्बेसी में इंटरव्यू था। अब रात को उसकी मुझे कॉल आई, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं गया, तू क्यों परेशान है? कहता यार मैं बड़ा हूँ, पता है ना बंदे को कि मैं कहा जो तूने सबमिट किया है ना, तूने इसको प्रूफ करना है बस, और तुझे कुछ नहीं, वो खाने नहीं वाले। तूने सबमिट किया ना, जो तूने दिखाया कि मेरे कजन मुझे बुला रहा है और मैं इस एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहा हूँ, जो भी जा रहा हूँ, मैं कहा तूने वो प्रूफ करना है वहां पे। और मैं उन्होंने तुझसे तीसरा सवाल ही पूछना है, यही अमेज़न कहता है। साइन अप फॉर्म फिल कर लिया तुमने, वो प्रूफ करना है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपको आपके पास के प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिहाज से वहां पे लिखें, डॉक्यूमेंट्स लिखें, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछना है कि जी ये आपने लिखा था। उन्होंने बाद में नहीं आपसे कहना ना, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अकाउंट साइन अप हो गया, अकाउंट साइन अप के जब आपकी जब होगी ना, जिसे कहते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन हो रही होती है, या जो उसे कहते हैं वैलिडेशन पीरियड के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। आप जब कंफर्म हो गए हैं, आपने अपना एड्रेस वेरीफाई करवा लिया सब कुछ, अब बाद में अमेज़न अलाउ करता है कि आप अपना एड्रेस भी चेंज कर लें। ठीक है, चेंज करके अपने आप बिल ऑफ प्रूफ दे दें जी मुझे, अब आप इस एड्रेस पे गए हैं तो ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एड्रेस हमने यूके का यूएसए का चेंज किया, तो उन्होंने कहा जी हम नए एड्रेस पे पोस्टल कोड भेज रहे हैं, पोस्ट कोड आएगा तो वो मुझे बता दें। वो पोस्टल कार्ड जिसे कहते हैं, उस पर कोड लिखा आता है, जैसे गूगल वाली भी अक्सर भेजते हैं, तो वो आप वेरीफाई कर दें, तो वो फिर नया एड्रेस वेरीफाई करवाना है। इसलिए साइन अप फॉर्म फिल करते वक्त वो इन्फॉर्मेशन आपकी मैच होनी चाहिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो जब इसके अंदर अब यूके की जब आप कंपनी को सबमिशंस देंगे, यूके में जब अमेज़न को सबमिशंस देंगे, उसके अंदर आप ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो ये होता है कि आपको वो रिजेक्ट करता है कि जी नहीं मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा, इस पर डायरेक्टर्स का नाम नहीं है, या कई दफ़ा एम ही कह देता है। वो इंडियंस बैठे होते हैं, कहते हैं नहीं है प्रूफ। तो उसके लिए फिर हल ये होता है कि आप ट्रांसफर वाइज से साइंड स्टैम्प स्टेटमेंट मंगवा लेंगे, साइंड एंड स्टैम्प स्टेटमेंट, और इसके साथ कहेंगे कि मुझे ओनरशिप लेटर भी देता है। वो ओनरशिप लेटर उसी का चैट में आपको भिजवा देगी टाइप करके, और साथ में साइंड एंड स्टैम्प स्टेटमेंट आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिलती है। ठीक है, तो वो फिर आप दोनों को कंबाइन करके पीडीएफ फाइल में आप फिर अमेज़न को भिजवाएंगे कि ये देखें जी ये मेरे पास एड्रेस ऑफ प्रूफ आ गया। यूटिलिटी बिलिंग मांगेगा नहीं, यूटिलिटी बिल की जगह पे जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो यूटिलिटी बिल मांगता ही नहीं है। वो मांगते ही आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, 2 ही ऑप्शन आते हैं, आप वो सबमिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग बूट कैंप के स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक देता चलूँ। ट्रिक ये है, यूके के अंदर आपको लेने के लिए से कहते हैं बिल लेने के लिए, ठीक है, बिल लेने के लिए होता है कि यूके के अंदर